सो हे इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की यूनिट 5 को कवर करेंगे। इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं और इस बार भी उनके 100% चांसेस हैं पेपर में आने के। इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क्स की यूनिट 1, 2, 3, 4 को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखे जाके देन यूनिट 5 को समझते हैं। सो यूनिट 5 का हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये हमारी फोर्थ लेयर होती है OSI मॉडल की। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सही तरीके से भेजना। ये इंश्योर करता है कि डेटा को एंड टू एंड यानी सेंडर से रिसीवर तक सही तरह से ट्रांसफर किया जाए। ये नेटवर्क लेयर के ऊपर और सेशन लेयर के नीचे होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के की फंक्शंस क्या होते हैं? सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ता है ताकि वो एफिशिएंटली ट्रांसफर हो सकें। रिसीवर पर ये सेगमेंट्स वापस से एक कंप्लीट मैसेज में बदल दिए जाते हैं। फ्लो कंट्रोल, इसका काम है कि सेंडर रिसीवर को ज़्यादा डेटा ना भेजे जो रिसीवर हैंडल नहीं कर सकता। फ्लो कंट्रोल इंश्योर करता है कि डेटा ट्रांसफ़र का स्पीड कंट्रोल रहे, जैसे TCP में स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म का यूज़ होता है। एरर डिटेक्शन एंड एरर रिकवरी, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा में एरर डिटेक्ट करता है और अगर कोई एरर होता है तो डेटा को दोबारा भेजता है। इससे रिलायबल कम्युनिकेशन इंश्योर होता है, स्पेशली अगर नेटवर्क अनरिलायबल हो। एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। ये कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शंस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। रिलायबिलिटी, TCP जैसे प्रोटोकॉल्स डेटा को एक्यूरेटली और सीक्वेंस में डिलीवर करते हैं और अगर डेटा लॉस होता है तो दोबारा भेज देते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल एप्लीकेशंस एक ही टाइम पर कम्युनिकेट कर सकती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर डिफरेंट पोर्ट नंबर्स का यूज़ करके अलग अलग एप्लीकेशंस को डिफ्रेंशिएट करता है। अब हम अगर बात करें कनेक्शन ओरिएंटेड वर्सेस कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन क्या होती है। कनेक्शन ओरिएंटेड TCP, इसमें पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और डेटा रिलायबली भेजा जाता है। वही कनेक्शन लेस यानी UDP, ये फास्ट होता है पर रिलायबल नहीं होता, फॉर एग्जांपल स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेशन लेयर। ये हमारा 5th लेयर होता है OSI मॉडल का। सेशन लेयर का काम है कम्युनिकेशन सेशन को इस्टेब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट करना। सेशन एक तरह का कन्वर्सेशन होता है जो डिवाइसेस के बीच होता है। सेशन लेयर के कुछ की फंक्शंस होते हैं जिसमें पहला की फंक्शन निकल के आता है सेशन इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। सेशन लेयर कम्युनिकेशन सेशंस को सेट करता है, कंट्रोल करता है और टर्मिनेट करता है। यह इंश्योर करता है कि दोनों डिवाइसेस रेडी हैं और कम्युनिकेशन स्मूथ हो रहा है। डायलॉग कंट्रोल, ये मैनेज करता है कि कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स यानी एक तरफ का कम्युनिकेशन होगा या फुल डुप्लेक्स यानी दोनों तरफ का कम्युनिकेशन होगा। इसके एग्जांपल की बात करें तो फ़ोन कॉल फुल डुप्लेक्स होती है लेकिन वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स होती है। सिंक्रोनाइजेशन, सेशन लेयर डेटा को सिंक्रोनाइज करता है ताकि डेटा सही ऑर्डर में रिसीव हो। अगर डेटा लार्ज है तो सीक्वेंस को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। चेक पॉइंट, लॉन्ग डेटा ट्रांसफ़र के दौरान सेशन लेयर चेक पॉइंट्स ऐड करता है ताकि अगर कोई फेलियर हो तो डेटा वापस लास्ट चेक पॉइंट से रिज्यूम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर हमारा 6th लेयर होता है हमारे OSI मॉडल का। प्रेजेंटेशन लेयर का काम है डेटा को ट्रांसलेट, इंक्रिप्ट और कंप्रेस करना ताकि डेटा रिसीविंग सिस्टम समझ सके। यह इंश्योर करता है कि सेंडर और रिसीवर का डेटा फॉर्मेट कंपैटिबल हो। प्रेजेंटेशन लेयर के की फंक्शंस क्या होते हैं? पहला फंक्शन निकल के आता है डेटा ट्रांसलेशन। अलग सिस्टम्स डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा यूज़ करते हैं, जैसे ASCII, यूनिकोड। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि दोनों सिस्टम डेटा को समझ सकें। डेटा कंप्रेशन, डेटा को कंप्रेस करके साइज को रिड्यूस किया जाता है ताकि बैंडविड्थ का अच्छा इस्तेमाल हो सके और ट्रांसमिशन फास्ट हो। डेटा इंक्रिप्शन, सेंसिटिव डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर का यूज़ होता है ताकि डेटा सिक्योर रहे और अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट हो। डेटा फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को इस तरह फॉर्मेट करता है कि रिसीवर को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर हमारा 7th लेयर है OSI मॉडल का। एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की टॉप मोस्ट लेयर है जो डायरेक्टली एंड यूज़र से इंटरेक्ट करती है।
ये यूज़र को नेटवर्क सर्विसेज के साथ कनेक्ट करता है, जैसे फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल और रिमोट लॉगिन। इसके अगर हम कुछ की फंक्शंस की बात करें तो पहला निकल के आता है यूज़र इंटरफेस। एप्लीकेशन लेयर यूज़र को नेटवर्क सर्विसेज से इंटरेक्ट करने का इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जैसे वेब ब्राउज़र यानी गूगल क्रोम या फायरफॉक्स, ये ईमेल क्लाइंट्स, आउटलुक, जो यूज़र्स को सर्विसेज के साथ कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सर्विसेज। ये डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, जैसे HTTP वेब ब्राउजिंग के लिए, FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए, SMTP ईमेलिंग के लिए और DNS डोमेन नेम रिजोल्यूशन के लिए। नेटवर्क मैनेजमेंट। एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती है, सिक्योरिटी को इंश्योर करती है और एरर्स को डिटेक्ट करती है, जैसे SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का यूज नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए होता है। नेक्स्ट, रिसोर्स शेयरिंग। एप्लीकेशन लेयर डिफरेंट सिस्टम्स के बीच रिसोर्सेज शेयर करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे फाइल शेयरिंग, रिमोट लॉगिन, क्लाउड स्टोरेज। एक्सेस टू रिमोट सर्विसेज, यानी ये रिमोट सर्विसेज का एक्सेस प्रोवाइड करती है, जैसे SSH यानी सिक्योर शेल फॉर रिमोट लॉगिन या फिर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। अगर हम इसकी एक समरी देखें शॉर्ट में, सो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये इंश्योर करता है कि डेटा रिलायबल एंड टू एंड ट्रांसफर हो, सेगमेंटेशन फ्लो कंट्रोल रहे और एरर हैंडलिंग के थ्रू चलता रहे। सेशन लेयर की बात करें सो ये सेशंस को मैनेज करता है, कम्युनिकेशन को मेंटेन और सिंक्रोनाइज करता है। वहीं अगर प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें सो ये डेटा को ट्रांसलेट, इंक्रिप्ट और कंप्रेस करता है ताकि डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में हो। और एप्लीकेशन लेयर की बात करें सो यूजर को नेटवर्क सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करने का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे वेब ब्राउजिंग, ईमेल और फाइल ट्रांसफर। हर लेयर का अपना स्पेसिफिक रोल होता है, जिससे डेटा को एफिशिएंटली और सिक्योरली ट्रांसमिट किया जाता है अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स। सो इस वीडियो में बस इतने ही टॉपिक्स थे जो हमारे एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यहीं पे हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होती है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।